is the same. व्यवस्था एक ही है। Every part of the world, हर एक संसार के हर एक भाग any में, country, कोई भी देश हो, whether you're black or white or brown, आप अगर काले हो, गोरे हो, कोई भी रंग के हो, if you're humble, God will give you grace. अगर आप नम्र है, परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा। If you are proud, God will resist you and oppose you. यदि आप अभिमानी हैं तो परमेश्वर आपका विरोध करेगा। So what does that mean? इसका मतलब क्या है? It means if you're humble, God will support you and push you forward in the Christian life. इसका मतलब अगर आप दीन और नम्र है, परमेश्वर आपको सपोर्ट करेगा ताकि मसीह जीवन में आप आगे बढ़ सके। He lifts you up, keep on lifting you up. परमेश्वर आपको उठाए रखेगा और उठाते रहेगा। Like you see the plane going up and up and up and up. जैसे हम उस हवाई जहाज को देखते हैं, वो ऊपर और ऊपर जाते रहता The है, moment that plane stops following the law, it comes crashing और down. जिस समय वो हवाई जहाज उस व्यवस्था का पालन करना बंद कर देता है, तभी वो नीचे गिर जाता है। There are many planes that crash. और बहुत सारे ऐसे हवाई जहाज जो पूरी तरह से नाश हो At जाते some हैं, particular time, it did not follow that law. और कुछ समय में उस हवाई जहाज ने उस व्यवस्था का पालन नहीं किया। That's how you see some believers also. और कई विश्वासी भी इसी प्रकार होते हैं, Born again, वो नया जन्म पाए हुए great zeal. और बहुत ही धुन They के go साथ, up and up and up and up and they're really progressing. और बहुत ही आगे बढ़ते जाते, बहुत ही धुन के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। Everybody in the church thinks, oh, what a wonderful young brother. और कलीसिया के अंदर लोग देखते कितना अद्भुत ये भाई है, And what a wonderful young sister this is. और ये कितनी जवान अद्भुत बहन ये है। And then one day you hear, he came crashing down. और एक दिन आप अचानक सुनते हैं कि वो पूरी तरह से नीचे गिर गया। It's like saying, how did this Boeing plane crash in the और ground? जैसे ये सुनने के समान है कि कैसे ये हवाई जहाज पूरी तरह से नीचे गिर गया। Such a good name. Boeing is a good name for a plane. और ये हवाई जहाज का बोइंग जो नाम है, बहुत ही अच्छा सुंदर नाम जो है, How did it crash? और ये किस तरह से नाश हो गया। It doesn't matter whether you're Airbus or Boeing, whatever name you have, if you don't follow the law, you crash. आप कितने ही सुंदर या कितने ही बड़े हवाई जहाज हो सकते हैं, व्यवस्था का पालन आपने नहीं किया, वही क्षण आप गिर जाएंगे। So, remember these two laws. और इसलिए इन दो व्यवस्था को हमेशा याद रखें। God gives grace to the humble, keeps on lifting them up. परमेश्वर दीनों को अनुग्रह देता है और उनको उठाते रहता है। The moment they become proud, और जिस क्षण वो अभिमान से भर जाते हैं, not only God takes away his hand, he actually pushes them down. और वो केवल गिरते नहीं, लेकिन परमेश्वर वास्तव में उनको नीचे गिराते धक्का देता है। And that is why many people fall into sin. और इसी वजह से कई सारे लोग पाप में गिरते हैं, Only due to pride. और ये अभिमान की वजह से ही। See, when you get grace, और जब आपको अनुग्रह मिलता which है, is God gives grace to the humble, जैसे लिखा है, दीनों को परमेश्वर he's अनुग्रह देता keeping है on lifting us up. और वो हमेशा हमको ऊपर उठाए रखता है। It says in Romans 6 and verse 14. और रोमियो 6 अध्याय 14 वचन, Romans 6 and verse 14. रोमियो 6 14 वचन। I preached this message for 42 years, 43 years, Romans 6:14. और रोमियो 6 जो 14 है, इसको मैंने 43 साल तक मैंने इसको संदेश को प्रचार किया है, It's what changed my life and it's what I preach everywhere. और हर जगह मैं प्रचार करता हूँ। इस वचन ने मेरे जीवन को बदला है। If you are under grace, अगर आप अनुग्रह के अधीन हैं, that means God's grace is supporting you. जहाँ परमेश्वर का अनुग्रह जो आपको सारा आपको मदद करे हुए हैं, It's not saying sin may not master you, it says it will not master you. और यहाँ ऐसा नहीं है कि शायद पाप की प्रभुता नहीं, लेकिन लिखा है पाप की प्रभुता न होगी, There's no doubt about it. और यहाँ पे कोई संदेह नहीं है। It cannot master you और पाप कदापि हम पर प्रभुता नहीं कर सकता, because there is no power greater than the power of God. क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ से बड़ी सामर्थ कोई नहीं है। You know, it says later on in Romans 8, if God is for us, who can be against us? उसके आगे रोमियो 8 अध्याय में देखते हैं कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन If है। God is supporting me and pushing me up, अगर परमेश्वर मेरी मदद कर रहा है और मुझे ऊपर बढ़ा रहा and है, the devil is trying to push me down, और जो शैतान जो है मुझे नीचे ढकेलने की कोशिश कर रहा the है, world is trying to push me down, और संसार जो है मुझे नीचे धकेलने की कोशिश कर रहा है, and all the lusts in my flesh are pushing me और down, मेरे शरीर की सारी लालसाएं मुझे नीचे धकेलने की कोशिश कर who's रहा going to है, win? तो यहाँ पर कौन जीतेगा? The world संसार and the devil और जो शैतान and the है, lusts in my flesh, मेरे देह की सारी all अभिलाषाएं, pushing me down, ये सारी चीजें मुझे नीचे धकेल रही है, and God pushing me up. लेकिन परमेश्वर मुझे ऊपर उठा रहा है। Who is going to win? और कौन यहाँ पर जीतेगा? Definitely God. और सच में वास्तव में परमेश्वर ही That's जीतेगा। why it says sin cannot rule over you when you're under grace. और इसलिए यहाँ पे लिखा है कि जब आप अनुग्रह के अधीन हो तो पाप की प्रभुता आप पर न होगी। If God gives you grace, the whole power of Satan and the world and the flesh cannot push you down. और परमेश्वर आपके अनुग्रह से जब आपको वो सराहता है या संभालता है, तब कोई भी संसार की, शैतान के, शरीर की, देह की ताकत आपको नहीं नीचे दबा You will सकता। not fall into sin. आप पाप में नहीं गिरेंगे। Whenever you do fall into sin, और जब कभी आप पाप में यदि गिरते भी हैं, don't make any
any excuses. वहां पर आप कोई बहानेबाजी ना करें, Be honest ईमानदार बने and say, I did not get grace. और वहां पर आप ये ईमानदारी से कहे कि मुझे अनुग्रह प्राप्त नहीं हुआ। It's like the aeroplane is to say, at this moment I did not follow the law of aerodynamics, that's why I went down. और जैसे हवाई जहाज के लिए कि वो कहता है कि जिस क्षण मैंने उस व्यवस्था का पालन नहीं किया एरोड्राइव में और मैं नीचे गिर So I गया did not get grace, that's why I fell into sin. और मुझे अनुग्रह प्राप्त नहीं हुआ, इस कारण मैं नीचे गिर गया। Any sin. कोई भी पाप हो You suddenly lost your temper. और अचानक से आपने क्रोध किया Or in a moment of weakness, you went and looked at some filthy sexual picture. और आपने उस कमजोरी के स्थान पर किसी अश्लील चीज को जाकर देख लिया Or you spoke with bitterness towards somebody. और किसी के साथ आपने बड़ी कड़वाहट के साथ बात की Or in a moment of pressure, you told a lie. और दबाव के अंदर आकर आपने झूठ बोला Or you signed a false statement to get a little more money. और कुछ ज्यादा पैसे लेने के लिए आपने कहीं गलत हस्ताक्षर किए। Whatever it is, कुछ भी हो, at that moment, you did not get grace. और उस क्षण आपको परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त नहीं That's हुआ why you told a lie. और इसलिए आपने झूठ बोला That's why you signed that false statement. और आपने एक गलत हस्ताक्षर वहां किए That's why you cheated in the examination. और आपने इसलिए अपने एग्जाम के अंदर परीक्षा के अंदर And चोरी that's why की you lost your temper at somebody. और किसी के और का आपने अपने क्रोध किया That's why you developed that bitterness which you couldn't even sleep at night because of और it. इस कारण से आपके अंदर कड़वाहट को आपने भर के रखा जिस कारण आप सो भी नहीं पाए। You did not get grace. आपको अनुग्रह प्रदान प्राप्त नहीं हुआ When you roll around in bed thinking of all evil about somebody, और आप किसी के बारे में बुरा सोचते हुए आप आपके उस खाट के ऊपर करवटें बदलते you रहते can't हैं, get sleep. आपको नींद नहीं आती You have to say, I am not getting grace now. और आपको ये कहना है कि मुझे पर्याप्त अनुग्रह प्राप्त नहीं हो रहा है That's why I'm rolling in bed thinking evil things about somebody else who hurt me. और इसलिए जिसने मुझे चोट पहुंचा उसके बारे में बुरा सोचते हुए मैं मेरे खाट के ऊपर करवटें बदलता Or हूँ somebody who hurt my little son or my sweet daughter. और मेरी जो मेरा बेटा है और मेरी बेटी है उसको जिसने चोट And पहुंचा I उसके बारे में keep सोचता tossing हूँ around in bed thinking of that. और मैं उसी को अपने मैं सोचते रहता हूँ Be honest at that moment and say, I did not get grace. और ईमानदारी से उस क्षण आप कहे कि प्रभु मुझे उस Because क्षण अनुग्रह प्राप्त If नहीं I'm हुआ under grace, no sin can conquer me. क्योंकि यदि मैं ये अनुग्रह के अधीन हूँ कोई भी पाप प्रभुता नहीं If करेगा you acknowledge that, you can get help. और अगर आप उसे मान ले तो आपको मदद मिलेगी If you just say, oh, I was a little weak. और अगर आप ये ऐसा कहे कि मैं थोड़ा सा कमजोर महसूस Brother, करता हूँ sister, you were not weak. You did not get grace. That is the reason. और भाई और बहन आप कमजोर नहीं आपको अनुग्रह प्राप्त नहीं हुआ इस कारण Then आप you गिरे go हैं। to the second step and say, why didn't I get grace? और आप दूसरे चरण में आप जाकर पूछे कि क्यों मुझे अनुग्रह Because प्राप्त God नहीं is हुआ opposed to the proud. क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का He सामना gives करता है grace only to the humble. वो केवल नम्र और दीनों को ही अनुग्रह देता You है may have thought you're very humble, but God did not think so. आपने शायद अपने बारे में सोचा कि आप नम्र और दीन है लेकिन परमेश्वर की नजरों में नहीं आप है I don't think anybody here sitting here thinks you're proud. और मैं नहीं सोचता यहाँ पर बैठे हुए कोई अपने बारे में सोचता होगा कि मैं अभिमानी या घमंडी हूँ Do any of you think I'm quite proud? और क्या आप ऐसा सोचते हैं अपने बारे में कि मैं बहुत घमंडी हूँ I think all of you think you're very humble, right? आप में से हर एक कोई हम में से सोचता है कि मैं बहुत नम्र और दीन हूँ But you're not. लेकिन आप नहीं हैं There are elements of pride there, and that's why you fall into sin. आपके पाप के अभिमान के अंश And पाए जाते हैं इसलिए आप गिरते If you हैं acknowledge it, आप उसे मान ले यदि you can be freed from it. तो आप उससे छुटकारा प्राप्त You कर go सकते to a doctor and you don't tell him all the symptoms of your problems. How will you be cured? हैं। अगर आप डॉक्टर के पास जाते आपकी बीमारी के सारे लक्षण को आप अगर नहीं बताते तो आपको चंगाई कैसे मिलेगी If you tell your doctor this thing I'm having, oh, then I can give you the treatment अगर for आप that. डॉक्टर से कहे कि मुझे ये सारे लक्षण हैं तब वो डॉक्टर आपको एक चिकित्सा देगा So when you go to God and confess your sin, जब आप परमेश्वर के पास जाते अपने पापों को मान लेते go हैं like you go to a doctor. और डॉक्टर के पास जाना नहीं Like you go to a doctor. जैसे Go, डॉक्टर के पास जाते हैं उस प्रकार tell God everything. परमेश्वर को आप सारी चीजों को बताएं Even the little things. छोटी छोटी बातें Lord, भी I had this little grudge against somebody. प्रभु किसी के बारे में कुछ मेरे अंदर है Only little bit, Lord. छोटा सा थोड़ा सा है I feel bad about that person. मैं उस व्यक्ति के बारे में सोचता हूँ तो बुरा महसूस करता हूँ Then God will give you grace. तब परमेश्वर आपको अनुग्रह Because देगा part of humility is to acknowledge our sin. और अपने पापों को जो नम्रता का जो भाग है वो अपने पापों को मान लेना है In the Old Testament, पुराने नियम the में Lord gave a wonderful word to Israel through Jeremiah. और यिर्मयाह के द्वारा इस्राएलियों को परमेश्वर ने एक बहुत ही अच्छा वचन दिया Jeremiah chapter 3. यिर्मयाह उसका 3रा अध्याय Jeremiah chapter 3. यिर्मयाह 3रा अध्याय See what a word God says और देखिए यहाँ पे परमेश्वर क्या कहता है to Israel in verse 12. 12 वचन में You are faithless, Israel, return to me. और यहाँ कहता है यहोवा की वाणी है भटकने वाले इस्राएल लौट आ
I will not look upon you with anger, मैं तुझ पर क्रोध की दृष्टि न करूंगा, because I am gracious. क्योंकि मैं अनुग्रहकारी हूँ, I will not be angry with you. और मैं तुझे सर्वदा क्रोध न रखे But रखूंगा। please do one thing. लेकिन एक चीज आपको करनी Verse है, 13, only acknowledge your iniquity. एक चीज आपको केवल करना है कि अपना यह अधर्म मान That you ले have sinned against the Lord. कि परमेश्वर के सामने तूने पाप किया And है, last part, you have not obeyed my voice. और यहाँ पर तू मेरी बातों को तूने नहीं माना है, So return to me. और मेरे पास लौटा। And verse 14, I will take you, one from a city, two from a family, and I'll bring you to the true church, that is Zion. और यहाँ पे लिखा है तुम्हारे प्रत्येक नगर पीछे और प्रत्येक कुल से पीछे से लेकर मैं सियोन में पहुंचा दूंगा। That is the true church. और ये एक सही कलीसिया है। What do you have to do? आपको क्या करना You है? don't have to do 101 things. और आपको 100 चीजें नहीं करनी है। One thing, एक चीज, only acknowledge your iniquity. केवल अपने अधर्म और बुराई को मान लेना है, Lord, that was my fault. और ये कहना है प्रभु ये मेरी गलती है। It's very difficult to say. और ये बहुत ही कठिन हो जाता है ऐसा कहना। You know, so much of tension between husband and wife. और कई बार बहुत ही टेंशन होता है पति और पत्नी के बीच में, It's because these words are very difficult to come out of the mouth. क्योंकि उनके मुख से ये वचन निकलना बहुत कठिन हो जाता है। Which words? कौन से शब्द? I am sorry. मुझे माफ करो। What is for sorry in Hindi? मुझे माफ करो, That is forgive me. मैं क्षमा मांगता हूँ। That is also forgive me. I've found that the Indian language doesn't have a word, proper word for sorry. और ये सॉरी का ये सही शब्द क्या है? I am sorry. Please forgive me. और मैं क्षमा मांगता हूँ, मुझे आप माफ करें, And that was my mistake. और ये मेरी गलती है, How can I set it right? और मैं कैसे इसे ठीक कर सकता हूँ? Almost no husband or wife ever says that to each other. और हाँ, कभी भी पति पत्नी ये नहीं एक दूसरे से कह पाते, They would rather sit not talking to each other for hours than say these few words. और ये कुछ शब्द बोलने के बजाय वो कुछ घंटे एक दूसरे से Why? बात करे बिना रहते। क्यों ऐसा है? Pride. अभिमान है, I'm right. मैं सही हूँ You're wrong. और आप गलत हैं। And you look in the other person's mind. और दूसरे की ओर देख के कहते हैं, In the mind of that person, उसके मन में जो है, they are also saying the same thing. I'm right and you're wrong. और उसके मन में भी यही विचार चलता है कि मैं सही हूँ, And तू गलत है। sometimes they can sit like for that like days. और कुछ बार तो हम ऐसे ही दिनों तक ऐसे ही बैठे रहे, Even while eating breakfast, no talking. और कई बार सुबह का ब्रेकफास्ट करते हुए एक दूसरे से बातें नहीं करेंगे। What? And they are Christians. And और they ये are मसीह हैं, Christians. और ये मसीह लोग हैं, And they can be CFC Christians. और ये CFC मसीह लोग हैं। What is missing? ये क्या है? Humility is missing. और यहाँ पर जो नम्रता जो है वो नहीं है, So they are not getting grace. और इसलिए उन्हें अनुग्रह नहीं मिल रहा। Grace is in the kingdom of God what money is in this world. और जो संसार के अंदर जो पैसा है उसी प्रकार से परमेश्वर के राज्य में अनुग्रह है। People who have lot of money are very rich और लोगों के in पास this बहुत world. सारा पैसा है इस संसार के अंदर, वो बहुत ही धनवान है। People who have grace are the ones who are rich in the kingdom of और God. परमेश्वर के राज्य में उसी प्रकार जिन लोगों के पास अधिक अनुग्रह है वे धनवान है। It's not easy to make a lot of money in this world, और संसार के अंदर में ज्यादा पैसा बनाना आसान काम नहीं है, but to get grace is very easy. लेकिन परमेश्वर के राज्य में अनुग्रह प्राप्त करना आसान है। Keep on humbling yourself. अपने आप को नम्र और दीन बनाए रखना, Acknowledge your mistake. अपनी गलतियों को मान लेना, My mistake. ये मेरी गलती है I'm sorry. Please forgive me. और मैं क्षमा मांगता हूं, मुझे माफ करें। How can I set this right? और मैं इस चीज को कैसे ठीक कर सकता हूं? So, dear brothers and sisters, और प्रिय भाई और बहनें, I'm trying to lay a foundation for your life आपके जीवन के बारे में उस नींव को लगाने के बारे में कर, so that we can learn how to live as Jesus lived. ताकि हम सीख सके यीशु के समान जीवन जीना। That is the superstructure, the और building. यही एक इमारत है। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Thank you, Father, for this morning. धन्यवाद पिता आज की सुबह के लिए। Help us to honor you in our life. प्रभु हमारे जीवन से आपका आदर करने के लिए मदद करें। I believe all of these people who have come from such long distances are very sincere. प्रभु ये बहुत ही गंभीर जो विश्वासी यहाँ पर आए हैं प्रभु, They are very sincere, really wanting to follow you. प्रभु बहुत ही वे गंभीर है, वे आपका अनुसरण करना चाहते हैं। That's why they have traveled so many miles to come here. प्रभु बहुत ही प्रभु दूरी से वो यहाँ पर इसलिए आए हैं। I pray you'll bless every one of us in this weekend. प्रभु इस सप्ताह के दरमियान प्रभु हर एक व्यक्ति को आप आशीष दे, In Jesus' name, यीशु के नाम से, Amen. आमीन।